किसी दुकानदार ने एक घड़ी 18% हानि पर बेची। यदि वह उसे 400 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी को 18% की हानि पर बेचा गया। अगर उसे 400 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ प्राप्त होता। तो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए उसे कैसे शुरू करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी, वो प्रतिशत में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उसने घड़ी को 18% की हानि पर बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। 100 में से हम 18 घटा देंगे तो 82% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने उसे 82% पे बेचा। अगर वो उसे 400 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता। 100 में 14 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114% हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बताया गया कि उसने उसे 400 रुपये अधिक में बेचा। लेकिन अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो कितना प्रतिशत अधिक में बेचा, 114 में से 82 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिशत में देखें तो उसने उसे 32% अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत में देखें तो 32%, लेकिन रुपयों में देखें तो कितना दिया गया है, 400 रुपये दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को मैं आमने सामने लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। और क्रय मूल्य मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। तो दोस्तों, हमें इस 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए 32% की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसे मैं 32 से भाग करके 1% बना लूंगा, और 100% बनाने के लिए इसे 100 से गुणा भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी मैं 32 से भाग करूंगा, क्योंकि मैंने इस तरफ 32 से भाग किया है, और 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, जो भी हम लेफ्ट वाली तरफ करेंगे वही सेम चीज हमें राइट में करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस तरफ 100% आ जाएगा, और 100% की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे। इन दोनों को पहले मैं 8 से काट लूंगा तो इधर 4 आएगा, और इसे 8 से काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से मैं 100 को काटूंगा तो ये 25 पे कटेगा, और 25 को 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, और एक जीरो बची हुई तो जीरो भी लगा देंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 रुपये। तो दोस्तों, ये उस घड़ी का क्रय मूल्य था, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किसी वस्तु को 1008 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला जा रहा है। किसी वस्तु को जब 1008 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 28% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर उसे 28% की हानि होती है तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और इस पे उसे 28% की अगर हानि हो रही है तो इसमें से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 72% है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत में 72% है विक्रय मूल्य, और रुपयों में कितना है, 1008 रुपये है। ठीक है, तो दोनों को हम आमने सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 72% किसके बराबर है, 1008 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना हमने कर लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर उसे 15% का लाभ चाहिए तो लाभ उसे क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य उसे कितना करना पड़ेगा, 100 जमा 15, यानी कि 115%। ठीक है, तो आपको यानी कि 115% की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, देखिए 72% की वैल्यू हमें पता है, और हमें 115% की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे 72 से भाग करके 1% बना लेंगे, और फिर 1 का गुणा किसमें करेंगे, 115 में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैं 72 से भाग कर दूंगा। ठीक है, और 115 से गुणा कर दूंगा जैसे मैंने लेफ्ट साइड में किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस तरफ यहाँ पे मैं 115% लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सॉल्व करेंगे तो 115% आ जाएगा, और इस तरफ काट के सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसे 9 से काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा, और इसे 9 से काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा,
फिर एक शेष बचेगा, फिर दोबारा ये 1 पे कटेगा, फिर एक शेष बचेगा तो 18 हो जाएगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से मैं 112 को काट सकता हूँ। ठीक है, 14 अट्ठे 112 होता है, तो मैं इसे 8 से काटूंगा तो ये 14 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें 14 को और 115 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 14 का गुणा 5 में करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, 7 हासिल में चला जाएगा, फिर 14 एकम 14 और 7 21 आ जाएगा, फिर 2 हासिल में चला जाएगा और 14 एकम 14 और 2 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1610 रुपये आ जाएगा। यानी कि वस्तु को उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, 1610 रुपये में बेचना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।